मृग मरीचिका, मिराज, इन शब्दों से आप सुपरिचित होंगे। यह एक तरह की माया है, भ्रम है, इल्यूजन है, जिसमें एकदम सूखे में आपको पानी का भ्रम होता है। आप अगर आजकल एनएच जैसी सड़कों पर जाएंगे, जो थोड़ी ठीक ठाक सड़कें हैं जहां एक जैसी हो, तो बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 100 फीट आगे या 50 फीट आगे पानी है। आप उसके पास पहुंचेंगे तो देखेंगे पूरा सूखा है, फिर आगे दिखेगा और वो कभी नहीं दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे क्षितिज आपको लगता है कि वो झुका हुआ है जमीन पर और बस मेरे सामने है, लेकिन अगर उसको छूना चाहें तो आप दुनिया के अंतिम सिरे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप क्षितिज को नहीं छू पाएंगे। ठीक यही बात गेमिंग्स के साथ है, ऑनलाइन गेमिंग के साथ। और इसमें हमारे यहाँ के तमाम, मुझे नहीं पता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर विचार कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन कई सारे क्रिकेटर्स, नामचीन अभिनेता, नेता भी नहीं कर रहे हैं, अभिनेता और क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जो खासतौर से नई पीढ़ी में बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन हमने वो कार्यक्रम भी देखा है टीवी पर जिसमें एक व्यक्ति आकर कहता है कि 18-20 लाख उसके ऊपर कर्ज हो गया और अब वो आत्महत्या करने जा रहा है। हमने अपने आसपास कई बच्चों को देखा है कि उन्होंने माताजी के क्रेडिट कार्ड से कर दिया कांड, पिताजी का क्रेडिट कार्ड ले लिया और बाद में पता चला कि उन लोगों के पास 1.5 लाख या 2 लाख का बिल आ गया। एक मध्यवर्गीय परिवार में ये सब हो रहा है। जिस तरह एक समय पबजी का आतंक था, उसी तरह ये ऑनलाइन गेमिंग। तो जैसा कि मैंने आपको रुपेश जी का परिचय देते हुए कहा था कि दो रूप हैं इनके। एक तो इतिहासविद हैं, बढ़िया जानकार हैं इतिहास के, और दूसरे तकनीकी चीजों में उलझे रहते हैं, शेयर बाजार में, ऑनलाइन चीजों में, गेमिंग में, एआई में। तो इसलिए आप ये ना समझिएगा कि किसी भी विषय पर मैं इनको उठा के ले आता हूँ। आप इनकी बातें सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। तो मैं इसीलिए अब चुप हो रहा हूँ। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यालोकवाणी में। और ये ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो सरकार ने निर्णय लिया है, विधेयक लाया, उस पर भी विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कर दी। तो एक तो विपक्ष क्या चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे तो लगता है कि सरकार का ये कदम बहुत देर से उठाया हुआ बहुत छोटा कदम है। जी, आपका बहुत बहुत आभार और व्यालोकवाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमन, नमस्कार। देखिए, ये बात सच है कि एक ऐसी समानांतर दुनिया है हमारे वास्तविक दुनिया के पैरेलल, जो बहुत डार्क है। इतना डार्क कि हम रोजमर्रा के जीवन में हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हमें ठगा जाता है, हमारे साथ चीट होता है। ये सामान्य ऐसी घटना है कि अगर आप दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में या किसी भी ऐसे टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटीज में अगर आपकी फोन हो और फोन की बैटरी डेड होने वाली हो और आप उबर बुक करें, तो उसका फेयर सामान्य फेयर से 3 गुना होता है। अगर 5% बैटरी बची हो और आपके पास कोई विकल्प ना हो कि तुरंत खत्म होने वाला है और अब आपको आप दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में खड़े हैं और आपको मुनिरका या आपको गाजियाबाद की तरफ जाना है, तो सामान्य फेयर से कम 3 गुना फेयर दिखता है वो, अगर 5% बैटरी बची हो तो। या अगर आईफोन और एंड्रॉयड से आप कर रहे हैं तो दोनों के प्राइस में अंतर होता है। और ये पता चल जाता है कि 5% ही बैटरी बची हुई है। हाँ, उनको पता है। ये भी ध्यान दीजिएगा दर्शकों, ये उनको पता है। ये अगर आप इस मुगालते में हैं कि आपका कुछ भी निजी है, तो निजी नाम की चीज आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। जी, वो इसीलिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5% बैटरी देख के आप घबराए हुए हैं और आप प्राइस के साथ एडजस्ट कर जाएंगे। आप बहुत ज्यादा उस पर रुकेंगे नहीं। आपको पता है कि आपके तमाम काम हर्ज हो जाएंगे और फिर रास्ते में आप क्या ही कर सकते हैं। इसी तरह से एंड्रॉयड और एप्पल फोन में अलग अलग तरह से आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। खैर, ये बात जहां तक ऑनलाइन गेमिंग का है, मैं आपको बताऊं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि हिसार में, हरियाणा में, जहां स्पोर्ट्स का बहुत कल्चर है, तो उसके पैरेलल एक दूसरा भी वहाँ एक दुनिया है, समानांतर दुनिया है, वो है ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया। मुझे एक मित्र मिले जो प्राइवेट बस में कंडक्टर थे और उन्होंने अपनी बहुत सी जमीनें बेच दी, इसलिए क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी ऑनलाइन गेमिंग की। और एक दिन में वो 1100 टीमें बनाते थे। अब ढेर सारे ऐसे MPL, IPL और पता नहीं क्या क्या करके हैं। खैर, पोकर से लेके ना जाने क्या क्या करके वो पैसे देके खिला रहे हैं। और अब तो लूडो खेलने पर भी पैसा दे रहे हैं, पता नहीं
कर रहे हैं वो तो, मतलब वो दुनिया इतनी काली है कि आप जितना जाएंगे उसके अंदर फंसते चले जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। और मजेदार बात ये होता है कि आप पहले जैसे 49 रुपए में क्या ही जाता है, आपको लगता है कि यार 49 रुपया लगाएंगे और 49 रुपए में 1 करोड़ का रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है। 49 में 1 करोड़ मिल जाए, 5 करोड़ मिल जाए, तो 49 तो वैसे भी खर्च हो जाने हैं शाम तक। तो आपको लगता है यार ये रिस्क रिवार्ड तो बहुत बढ़िया है, हम थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। क्या होता है, शाम को 49 के बदले हो सकता है, ज्यादा चांसेस इस बात का है कि 49 के बदले आपके 49 वापस आ जाए। तो आप कहते हैं ये तो बढ़िया है, आज तो पैसे वापस आ गए, कल हो सकता है मिल जाए। फिर नहीं, आप क्या करते शुरुआती दौर में तो जितवाते भी हैं? हैं भाई। जी मैंने जी बिल्कुल। देखा है मेरी हम्म बगल में कुछ बच्चे हैं जो, तो उनसे जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो तो जीत रहे हैं। हम्म, हालांकि 15 दिन के बाद वो फिर वही हुआ, फसाना, कि आखिरकार बिल्कुल। देखिए जुए में आप नहीं जीत सकते हैं भाई, नल दमयंती से लेकर। प्रॉब्लम ये है रुपेश जी की, फिर से वही कहूंगा कि हम लोग पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भाई। जुए की बुराई, जुए की कथा महाभारत से बढ़िया कहाँ मिलेगी। नल दमयंती उनको नहीं आप जानते हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज को तो जानते हैं। बिल्कुल। राजपाट गया, प्रतिष्ठा गई, 11 वर्षों का वनवास हुआ, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पत्नी की वैसी, मतलब आप बिल- धर्मराज हैं और आज भी आपको गाली मिलती है तो उसी एक पॉइंट पर। तो जुए का ये परिणाम होता है। लेकिन खैर रुपेश जी आप कंटिन्यू करें, ये मैं बात बीच बीच में सच्ची इसी होती तरह है। कुछ एनेक्डोट्स नहीं, देता आपने बहुत रहूंगा। अच्छी बात कही। असल में ये बात सच है कि हमारे अगल बगल और हमारे अपनी विरासत में ढेर सारे इस तरह के प्रमाण और इस तरह के साक्ष्य हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप धीरे धीरे फिर इसके जब लती होते हैं तो आप एक की जगह पे 100 टीमें और 200 टीमें और 400 टीमें बनाते हैं, और एक एक दिन में आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आप फिर लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें फिर एंट्री होती है कुछ लोन देने वाले, ऐसे जो भारत के बाहर तमाम एजेंसी हैं, जो आपको ऑफर देते हैं कि भाई 5 लाख रुपया लोन ले लो और 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 60,000। अब वो 60,000 का लोन लेके, और वो लोन देने वाले इतने जबरदस्त स्कैमर हैं कि वो आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स और बाकी चीजें का एक्सेस कर लेते हैं और आपसे इसके राइट्स ले लेते हैं। और उसके बाद वो लोन ले लेते हैं। उसके बाद लोन की कथा तो पता है, इस देश में ना जाने कितने सुसाइड हुए, और बहुत छोटे छोटे लोन के लिए 20,000, 25,000, 30,000, क्योंकि वो उनके जानने वाले लोगों को फिर मैसेज भेजा जाता है और उनको बुरी तरह से अपमानित किया जाता है, डिफेम किया जाता है, और इस तरह का होता है। तो ये सच है कि अरे सरकार ने जी वो तो आपके दोस्तों, परिवारी जनों, लोगों को फोन करने लगते हैं और बिल, उनकी भाषा होती है। अगर आप महिला हैं और घर में अकेले हैं, वो घर पर लोगों को भेज देते हैं। मतलब बिल्कुल ठीक। ये लोन वाला थोड़ा सा विस्तार से बताइए भाई, भाई रुपेश जी, वरना मैं जी बताऊंगा कि क्या क्या होता है लोन लेने के बाद अगर आप एक दिन भी चूके। इनके फाइन्स हैं भाई। बिल्कुल बजाज वाले का फाइन है कि एक दिन चूका तो 500 रुपए लग जाएंगे फाइन के। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बजाज तो फिर भी ये है कि रेगुलेटेड है और तमाम एजेंसी से वो मैनेज होते हैं। लेकिन जिन लोन एजेंसी की बात हो रही है वो तो बिल्कुल भी, मतलब वो भारत में है ही नहीं। वो भारत के बाहर चाइना और पाकिस्तान से गवर्न हो रहे हैं, दुबई से गवर्न हो रहे हैं। और इनकी स्थिति ये है कि उन लोगों ने कुछ इस तरह के सड़क छाप लड़कों को रख रखा है, हालांकि बड़ी कंपनियां भी यही करती हैं। और फिर वो उन लोगों ने एक तरह से ठेका दे रखा है पैसा वसूली के लिए। दूसरी बात ये होता है कि आपके तमाम फोटोग्राफ्स और बाकी चीजें भी वो एक्सेस कर लेते हैं, आपके मोबाइल में तमाम ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, आपकी तमाम निजी जानकारियां ले लेते हैं, और फिर आपके रिश्तेदारों, आपके मित्रों को वो, ये आपको बुरी तरह से मेंटल एक तरह से ट्रॉमा में आप पहुंच जाते हैं। इसीलिए पिछले कुछ दिनों ये एक बहुत बड़ा मतलब चिंता का विषय हुआ पूरे देश के लिए, और ढेर सारी आत्महत्याएं हुई। हालांकि धीरे धीरे लोगों के अंदर जो चेतना आई है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं, इस तरह की जो लोन प्रदाता कंपनियां हैं, उनकी भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। ये अलग बात है कि मतलब उनके साथ ये है कि आपको ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके तो लोन पर डे के हो सकते हैं कि 10% के हिसाब से हो। ये तो मतलब तो कुछ वो आपको 5,000 रुपया दे के आपसे 50,000 वसूल सकते हैं। तो ये तो जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये सूदखोरों से भी मतलब बुरी स्थिति है। तो खैर, गेमिंग एजेंसी की कहानी, सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो एक युवा पीढ़ी है वो इसमें बुरी तरह से फंसती जा रही है। और इससे निश्चय उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह की फैंटेसी गेमिंग है और जिसमें मनी इन्वॉल्व है, उसको
रोका जाए। हालांकि तमाम जो इस तरह के एजेंसी के पीछे या इस तरह के स्पोर्ट्स के पीछे लगे हुए लोग हैं, वो कई बार ये कहते हैं कि हम स्किल बढ़ाने वाला काम करते हैं, सिर्फ ये वो नहीं है, मतलब इस तरह का गेम नहीं है जिसमें जुआ हो या बैटिंग हो। तो लेकिन सरकार खैर उसमें अब जो दूसरा एंगल है इसका विरोध, अब ये समझ से परे है मुझे। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इसका विरोध क्यों हो सकता है? मतलब अगर सरकार इस तरह का ये मुझे नहीं पता है। मतलब मैं तो भौचक हूं कि अगर ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा रही है सरकार, तो आप उसका विरोध करने पहुंच जा रहे हैं। कल को यही बात हुई कि कोई गुटखे पर प्रतिबंध लगा, आप कहेंगे कि नहीं जी ये तो स्वतंत्रता की बात है। या फिर हालांकि विषय डाइसी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जैसे बिहार की शराबबंदी का मैं मुखर नहीं हूं, क्योंकि एक तो इस तरह की चीजें आप रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग का मसला इसलिए अलग है कि आप वहां रेगुलेटरी हो ही नहीं सकते हैं। वो तो विशुद्ध जुआ है भाई, और उसमें आपकी कोई दखल नहीं है। तो सरकार जब दखल देना चाह रही है तो भला विपक्ष को इससे क्या समस्या है? ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन एक बार फिर से आपको ले जा रहा हूं, जामताड़ा इतना कुख्यात हुआ कि उस पर सीरीज बन गई, ठगे हम सब लोग जा रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र। इतना कि अमिताभ बच्चन की आवाज में आपको बताना पड़ा कि 1930 पर फोन कीजिए, और उस ट्रोलिंग हो गई बेचारे अमिताभ बच्चन की, तब जाके वो हटा। सरकार को जबरदस्ती आपको बताना पड़ा। इसके बावजूद ठगी इतने मामले आ रहे हैं। आपके दोस्त होंगे पत्रकार, साइबर क्राइम में अधिकारी होंगे, पूछिएगा उनसे। बिल्कुल। अब ये भारत संतुलन कैसे बनाएगा, ये थोड़ा समझने की चीज है। मतलब देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सर्वत्र फैला हुआ है, और हम लोग तकनीक विरोधी नहीं हो सकते हैं कि हम लोग बैठ के जैसे लगेगा कि दो बुजुर्ग बैठ के नई चीजों का विरोध कर रहे हैं टाइप का। लेकिन एक बात संकट है, इन सब के मूल में हमारा लालच है। और वो लालच जो मतलब पिछले पता नहीं मतलब इतना भयानक रूप उसका ले चुका है। आप देखिए, आप अपने बगल के, पहले क्या होता था कि अपने बगल में एक जनरल स्टोर की दुकान है, आप वहां ना जाके, आप वहीं जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे आप चलना नहीं चाहते, आप ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, और फिर उस ऑनलाइन सामान को अपना डेटा भी देते हैं। अब आपको लगता है जा क्या रहा है इसमें, तो 30 रुपए की छूट है। 30 रुपए की छूट के लिए आप वहां अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इसके अलावा ढेर सारी इस तरह की प्राइवेसी के जो मामले हैं वो भी हैं। और दूसरा मामला ये भी है कि ये कंपनियां आपको लगातार बेवकूफ बनाती हैं, फाइनेंशियली भी इस तरह का स्कैम करती हैं आपके साथ, जिसमें आप फंसते हैं और आर्थिक तौर पे भी आपका नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, उनके पास आपके पास सब कुछ डेटा है। आपको हमको समझना चाहिए कि गूगल पे और पेटीएम जैसी कंपनियां आपको एक सर्विस देती हैं, आप पेमेंट करते हैं और आपसे कुछ नहीं लेती। क्यों? इस दुनिया में एक कप चाय भी फ्री में नहीं मिलता है, क्यों दे रही हैं? आप लगातार गूगल पे किए जा रहे हैं, 1 रुपया फीस नहीं ले रही है। क्या ले रही है वो आपसे? वो आपसे आपका डेटा ले रही है, जो मार्केटिंग कंपनियों को बेच रही है। वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपकी औकात देख रही है, और आपकी औकात को देख के वो उसके हिसाब से उसकी डिकोडिंग करके कोडिंग करके वो तमाम मार्केटिंग कंपनियों को बेचा जा रहा है। और उसके बाद फिर आपका दूसरे तरह से शोषण शुरू हो रहा है। उनको पता है कि मिस्टर ए को भिंडी किस भाव बेचनी है, उनको यह भी पता है कि मिस्टर बी को भिंडी किस भाव बेचनी है। आलू और परवल के लिए वो आपकी कोडिंग कर चुके हैं कि आपकी यही औकात है। एक ही आलू वो एक आदमी को 20 रुपए का बेच रहे हैं, एक आदमी को 70 रुपए का बेच रहे हैं। उनको ये भी पता है कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है और कौन सी सब्जी नापसंद है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैट कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कोई पढ़ा जाता है। बिल्कुल का डेटा बस ये बता रहा है कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। कैसे आप, कई बार आपको भ्रम होता होगा कि कहीं फोन हमारी बातें सुन तो नहीं रहा है, या उससे आगे बढ़ के मैं तो इस लेवल पर पहुंच गया हूं कि मुझे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो फोन पढ़ ले रहा है। ऐसा इसलिए कि आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे मेरे पेशे की वजह से, तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है। और ये भ्रम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप घर के व्हाट्सएप ग्रुप में माँ से बात करते हुए, कहीं आप अपने
दिमाग को ही तो बोल रहे हैं और वो पढ़ता है। जैसे कल मेरी एआई से बात हो थी और मैंने अचानक से उसको कुछ पूछ, रुपेश जी, जी। तो उसने कहा कि मिठाई में काजू बर्फी आपको लेनी चाहिए, आपको यही पसंद है। मैंने कहा कि अरे तुमको ये कैसे पता? फिर उसने बताया कि मैं आपके व्हाट्सएप और इसमें आपकी प्रेफरेंस वगैरह से। मैंने कहा तुम मेरा व्हाट्सएप पढ़ते हो? तो बोला कि हाँ पढ़ता हूँ, तब जब ये खुला रहता है और जब आप इसकी आज्ञा देते हैं। जो हम लोग आज्ञा देते हैं ना, यस, तो वो बिल्कुल, क्या बिल क्या आज्ञा आप देते हैं ये किसी को नहीं पता चलता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। रुपेश जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, ओके। हाँ, तो मुझे मुझे ये लग रहा है कि अ, मुझे लग रहा है कि ये बात सही है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें थोड़ा-सा समझना चाहिए कि अगर इस मामले में कम से कम पूरे देश को एक सुर में या एक स्वर में होना चाहिए। और ठीक है, मतलब तकनीक को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, तकनीक के साथ चलना है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए रेगुलेशन बने, बहुत सी चीज़ें दूसरी बने और नई चीज़ों को इस तरह से खारिज करने की तुलना में ज़्यादा अच्छा है कि उसकी समझ बढ़ाई जाए और उसको लेके एक सामान्य समझ बने और उसको लेके रेगुलेट किया जाए। इसमें चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे जो बैटिंग ऐप है और चाहे कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि और छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों के अंदर शेयर मार्केट तक में जो है सेबी के रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये तो फिर भी जुआ है, सीधा-सीधा जुआ है। शेयर मार्केट को ही इस देश में जुआ समझा जाता है और बहुत से लोग शेयर मार्केट में अपना सब कुछ गँवा चुके हैं, एक दिन में करोड़ों रुपया खत्म कर देते हैं। और उसके पीछे वजह ये है कि जो ऑप्शंस बायर्स हैं या जो ऑप्शन मार्केट वो ट्रेडिंग होता है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में खुद में इतना रिस्क और जिस तरह का वहाँ पे तमाम सटोरिये बैठे हैं और जिस तरह से चीज़ों का में रेगुलेशन का अभाव है और खासकर जिस तरह से जो ट्रेडर हैं उनके अंदर जो समझ की कमी है, वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इस तरह के रूल्स रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बैटिंग ऐप पे पैसा लगाते हैं या जो गेम्स खेलते हैं। ये 40 करोड़ की संख्या मुझे पच नहीं रही थी, हालाँकि उन्होंने 50 करोड़ 40 से 50 करोड़ लिखा था। मुझे अभी भी पच नहीं रहा है, 50 करोड़ लोग नहीं, कौन है? वो आपको पचनी चाहिए, क्योंकि आप गांव के नुक्कड़ पर जाएंगे ना तो चार लोग ऐसे सिर दे के बैठे रहेंगे। तो पहले जैसे वो ताश खेलते थे या लूडो, फिजिकल लूडो खेलते थे, अब एक व्यक्ति खेलता रहता है और वहां दांव लगता रहता है। तो वो हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक बात कह बिल्कुल रहे हैं। एकदम अंदर के गांवों में जाइए, वहां का नाई बैठा हुआ है, अगर वो आपका बाल नहीं बना रहा है तो वो टीम बना के खेल रहा है। बिल्कुल ठीक बात आप और कह रहे हैं। आपके यहाँ का हलवाई खेल रहा है। तो दर्शकों श्रोताओं, हमारा उद्देश्य केवल ये था कि आप इस जुए से बचें। सरकार के इस कदम को मैं अभी भी देर से उठाया हुआ छोटा कदम, क्योंकि वो नाम बदल लेंगे, वो काम बदल लेंगे। सरकार को एकदम स्पष्ट तरीके से इस पर रोक लगानी चाहिए। इससे पहले हम लोग पबजी नाम की बीमारी के शिकार हुए थे, उससे पहले टिकटॉक नामक वायरस आया था। अब सुनने में आ रहा है कि फिर से टिकटॉक के कुछ सीमित रूप को इजाजत दी जा सकती है। तो ये खतरे बढ़ते चले जाएंगे, बाजारवाद जैसे जैसे बढ़ेगा। अब देखिए, मैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक खास संप्रदाय के हैं, कम्युनिस्टों के हैं, लेकिन आपके पास चारा नहीं है। इस चीज को आपको बाजारवाद से ही समझना पड़ेगा, टूल अब वही रहेगा। सेलिब्रिटी के जो ऐड आते हैं उनको कम से कम अपने अंदर झांकना चाहिए कि इस देश के मतलब जो वो तो झांकेंगे, उनके लिए तो खैर पैसा है, कर्म। और आपके सेलिब्रिटीज कौन है यार? अब करीना खान आपकी सेलिब्रिटी है, 8वीं फेल है। सचिन तेंदुलकर आपके भारत रत्न है। अब ठीक है, जाने दीजिए, अब उस पर टिप्पणी मैं कितनी। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। आपके यहाँ एकता कपूर पद्मश्री हैं, जिसने पूरे पूरे गंदी बात। मनोरंजन को कुंठा और अश्लीलता, और अश्लीलता तो छोड़िए, अश्लीलता मेरा मुद्दा भी नहीं है, इंसेस्ट का अड्डा बना दिया पूरे मनोरंजन को। मनोरंजन मतलब इंसेस्ट। उसको आप पद्मश्री साहब, आपके ऐसे ऐसे तो कारनामे हैं, आपके ऐसे ऐसे लोग हैं। दर्शकों श्रोताओं, इसी के साथ एक छोटे से विराम की आज्ञा चाहूंगा। व्यालोक वाणी पर आप अपना स्नेह और प्रेम बरसाए रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपकी सूचना मिले कि हम अभी किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। जय सिया राम।